हाँ, आज पढ़ेंगे एल्कोहल निर्माण की विधियां। किस प्रकार से अपन एल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले है एल्किनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। एल्किन है, एल्किन देखो ये एल्किन है, जैसे 2 कार्बन है तो ये क्या बन गई, एथीन। क्या है ये, एथीन। इस नाम से हो जाएगी। अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जल योजन का मतलब क्या डालेंगे, इसमें जल डालेंगे। जल किस में टूटता है हमेशा, H+ और OH-, इसी में टूटता है। तो एक तरफ H चला जाएगा और एक तरफ OH चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। बोलो क्या बन गया, क्या बन गया लोकेश, एथेनॉल। आगे देखो सेकंड रिएक्शन, पहली रिएक्शन समझ में आ गई। एल्केनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से एल्किन ले लिया, अम्ल ले लिया। अम्ल क्या है, सांद्र H2SO4। जल योजन का मतलब क्या डालेंगे, उसमें जल डालेंगे। जल हमेशा किस में टूटता है, H+ और OH- में। H इसके ऊपर चला जाएगा, OH इसके ऊपर चला गया, बीच में डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्या बन गया, एथेनॉल। OH बन गया। अब देखो आगे है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। अब हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण है, इसमें कोई भी अपन ने एल्किन ले ली, जैसे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो अपन ने क्या ले ली, प्रोपिन ले ली। और प्रोपिन के कितने अणु ले लिए, 3। इसके विक्रिया किससे करवाई है, BH3 से। जब BH3 से करवाई तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सारे जुड़ जाएंगे इधर। ठीक है भाई, ये भी हाइड्रोजन भी 3 है, ये अणु भी कितने हैं, 3। भाई डबल बॉन्ड को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। और बोरोन होता है, बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, 3। बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, 3। किस प्रकार से जोड़ेंगे देखो, CH3 CH2 CH2, अपन 3 जोड़ सकते हैं और साथ में क्या लगा सकते हैं, बोरोन। तो क्या बन गया ये, ट्राई एल्किल बोरोन। क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरोन। अब इसको करवाया अपन ने H2O2 की उपस्थिति में। अब H2O2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो CH3 CH2 CH2 के साथ में तो जुड़ जाएगा OH। तो लिख दो, यहाँ तो जुड़ गया OH। बोलो क्या बन गई, एल्कोहल बन गई। कितने कार्बन है, 3, तो क्या बन गई, प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल बन गई। कितने अणु, 3। साथ में क्या निकल जाएगा, एक बोरोन है, यहां से ले लेंगे हाइड्रोजन, कितने बड़े, H3BO3। साथ में निकल जाएगा H3BO3। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गिरनार अभिकर्मक से, क्योंकि गिरनार अभिकर्मक होता है, इससे हम तीनों एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड से ही प्राप्त होगी। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। द्वितीयक एल्कोहल है वो अन्य किसी भी एल्डिहाइड है उससे कौन से मिलेगी, द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल हमेशा कीटोन से मिलेगी। याद करने लायक बात है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। प्राथमिक एल्कोहल हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड से, वो फॉर्मेल्डिहाइड से, द्वितीयक एल्कोहल अन्य किसी भी एल्डिहाइड से, और तृतीयक एल्कोहल कीटोन से। अब देखो बनती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखो। कार्बन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब RMGX में देखते हैं तो धातु हमेशा उसके ऊपर कौन सा आता है, पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है, तो इसके साथ वाले पे क्या होगा, माइनस। तो माइनस वाला तो जाएगा प्लस के पास और प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ। अब देखो कैसे जोड़ें इसको। अपन ने लिखा था HC, ऊपर O है, यहाँ H है, यही है। ये बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस के साथ में कौन चला जाएगा, MgX, और इसके साथ में कौन चला जाएगा, R। हो गया। इसका करवा दो जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, H2। H2 में क्या बनेगा, H+ और OH-। अब H+ और OH- है तो ये H तो चला जाएगा यहाँ,
और MgX के साथ में कौन चला जाएगा, OH। तो बोलो क्या बनेगा, HC। जैसे लिख रखा है वैसे लिख रही हूं मैं, देखो अब देख लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। बोलो बन गई क्या एल्कोहल। कौन सी एल्कोहल बनी, प्राथमिक। कौन सी बनी ये, प्राथमिक, यानी 1 डिग्री बनी है ये। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एल्कोहल कितने प्रकार की होती हैं, 3। कौन कौन सी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब MgX है, MgX के साथ में कौन निकल जाएगा, OH। ठीक है, तो बोलो MgL लिख दिया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। एक तरफ X लगा दो और एक तरफ क्या लगा दो, OH। MgX OH। ऐसे अब ये बनाओ, वही तरीका है। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्या बनता है, 1 डिग्री, प्राथमिक एल्कोहल। अब 2 डिग्री बनाने के लिए कोई भी अन्य एल्डिहाइड लेते हैं, तो वही कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। वही RMgX है, तो यहाँ कौन सा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो इस कार्बन के पास में तो कौन जाएगा, R चला जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास में कौन चला जाएगा, MgX। वही प्रोसेस सेम यहाँ रहेगी। तो बोलो क्या बन जाएगा, CH3। इसको ऐसे कैसे लिख लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। CH3 कार्बन, यहाँ पे O के साथ में क्या लगा दिया मैंने, MgX, और यहाँ पे क्या लिख दिया, R, और इधर क्या था, H। इसका वापस करवा दो जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा H और MgX के साथ निकल जाएगा OH। बोलो क्या बना, CH3, C के साथ में ऊपर R था, इधर क्या है, ये H है, इधर क्या आ जाएगा, OH, प्लस Mg के साथ में X और OH। कौन सी डिग्री बनी अब ये, 2 डिग्री। 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल। अब देखो कीटोन से कौन सी बनेगी, हमेशा 3 डिग्री। अब कीटोन से 3 डिग्री बनेगी तो वही है, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। ये माइनस वाला इसके पास चला जाएगा। बोलो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे C, O के साथ में क्या आएगा, MgX, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R, यहाँ पर क्या है, CH3। अब बोलो क्या करवाया इसका, जल अपघटन। बोलो क्या हुआ, CH3, यहाँ पे कार्बन है, इधर CH3 है, ऊपर क्या लिखा है यहाँ, R, नीचे क्या आ जाएगा, OH प्लस Mg के साथ में X और OH। डस्टर आगे है 4 नंबर पे है कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। अब कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O होते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O किस में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होता है, एस्टर में भी होता है ना। तो अब किससे पढ़ेंगे अपन, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। अब किस में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन। ये किसका सूत्र है, एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, जिसमें CHO, कीटोन का सूत्र जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। तो CH3CO, यहाँ पर क्या है, H लगा हुआ है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर यहाँ CH3 लगा हो तो क्या बन जाता, कीटोन। अब हाइड्रोजन है, किसकी उपस्थिति में, NaBH4। अपचयन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और अपचयन हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम H4 की उपस्थिति में, NaBH4 की उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में, प्लेटिनियम की उपस्थिति में होता है। इनकी प्रेजेंस में हमेशा अपन क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। अब 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो बोलो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। बोलो क्या बनेगा, CH3, आगे CH2 हो गई क्या, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक यहाँ जुड़ा, CH2, और यहाँ पर OH। क्या बन गया, एथेनॉल। क्या बन गया ये, एथेनॉल। अब ये क्या है, कीटोन। कीटोन से किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ये बनेगा किसकी उपस्थिति में, NaBH4 की उपस्थिति में। तो NaBH4 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं साथ में, क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इनकी उपस्थिति में करवा सकते हैं। तो बोलो यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन।
तो बोलो ऑक्सीजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। बोलो एल्कोहल बनेगी नहीं बनेगी? तो बोलो CH3CHOH और यहाँ क्या बन जाएगी? CH3। नाम बताओ इतिशा इसका, क्या नाम है इसका? एपीसी नाम। कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन पे जुड़ा है OH? प्रोपेनॉल, प्रोप 2 ओल। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप 2 ओल। आगे देखो, बी नंबर पे क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अध्ययन से। अब ये किसका सूत्र है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये किसका सूत्र है? एस्टर का। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपने को पता है क्या होता है? COOH। R के साथ में क्या लगा हुआ है? COOH। एस्टर का सूत्र क्या होता है? COOR। इस H की जगह क्या जुड़ा रहता है? R। बोलो R है क्या? COOH घटा के क्या जुड़ गया? CH3। ये क्या है? एस्टर समूह। ये क्या समूह है? कार्बोक्सिलिक। अब बोलो 2S2 इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, बोलो क्या बनेगा? अब चयन करेंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे मैं ये बताती हूँ आपको, CH3CO, यहाँ से इसको कट कर दिया अपन ने, 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिए, 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, क्या बना? मेथेनॉल। फटाफट बोलो क्या बना? CH3OH। इधर बोलो क्या बना? CH3CO, साथ में क्या जुड़ जाएगा? H। बनेगा? बनेगा क्या? बोलो क्या बनेगा? CH3CH2OH। अब ये देखो, इसमें क्या बनेगा? एक तो निकल जाएगा जल, CH3CH2OH, और साथ में क्या निकल जाएगा? जल। हाइड्रोजन है, कितने अणु लिए मैंने यहाँ? हाइड्रोजन के 2, 4 नहीं, हाइड्रोजन के कितने अणु लिए हैं? 2। कुल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। देखो 2 दूनी 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो बोलो कितने, यहाँ क्या निकल गया? एक तो जल का अणु। कितने बचे अब? टोटल 5 हो रहे हैं क्या? देखो 2, 3, 4 और 5 हो गए क्या? ठीक है, आगे देखिए पढ़ेंगे अपन फिनोल के बनाने की। हाँ, अब पढ़ेंगे अपन फिनोल के निर्माण की विधियां। तो पहले रिएक्शन है हेलोएरिन से। किससे है? हेलोएरिन। हेलोएरिन, हेलो मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन सम्मिलित है? क्लोरो और ब्रोमो, आयोडो है, ये सब क्या है? हेलोजन है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है? जब मैंने Cl लगा दिया तो क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ अभिक्रिया करवाई अपन ने? NaOH के साथ। NaOH क्या है? क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई। कितने टेम्परेचर, कितने एटम प्रेशर दाब पर? 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटम क्या है? दाब, प्रेशर है। इसके ऊपर करवाते हैं। तो बोलो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा यहाँ? सोडियम फिनोक्साइड। बोलो क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई अपन ने? HCl से करवाई। HCl से करवाई तो H तो यहाँ जुड़ जाएगा और Na के साथ HCl किस में जुटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। H यहाँ पर आ जाएगा और Na के साथ में कौन निकल जाएगा? Cl। तो NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH। बोलो बन गया फिनोल। तो किसके निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं अपन? फिनोल के। फिनोल बन गए। दूसरी है क्यूमिन से फिनोल। तो कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमिन से फिनोल। सीधा क्वेश्चन आता है क्यूमिन से फिनोल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्यूमिन का सूत्र याद होना चाहिए। ये क्या है? क्यूमिन आइसोप्रोपिल बेंजीन। नाम क्या है इसका? आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन है, इसमें ऑक्सीजन गैस क्या करवा रहे हैं? प्रवाहित करवा रहे हैं। ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी। ऐसे कैसे लिख लो आप? ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, इधर CH3 लिख दिया, इधर CH3 लिख दिया, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन क्या कर दिए? जोड़ दिए, और यहाँ क्या लिख दिया? H। तो बोलो मैंने दोनों ऑक्सीजन इसके बीच में जोड़े हैं, रखने की आवश्यकता नहीं है, आगे क्या लगा दिया? H। तो ये बन गया क्यूमिन हाइड्रोक्साइड। क्या बना ये? क्यूमिन हाइड्रोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? H+ की प्रेजेंस में।
ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये बीच में से निकल जाएगा, निकल गया बीच में से। ये बीच में निकलेगा तो क्या निकला, ये CH3CO CH3, तो क्या बनता है ये कीटोन, कीटोन निकल गया बाहर। नाम क्या है इस कीटोन का, प्रोप-2-ओन। क्या नाम है पीसी, प्रोप-2-ओन। साथ में क्या निकल जाएगी, फिनोल OH, बीच में क्या लगा दोगे, प्लस। ठीक है, ये OH तो यहाँ आ जाएगा और ये सब क्या हो गए, निकल गए। बोलो रिएक्शन समझ में आ गई। चलें आगे। अगली थर्ड रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। अब बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, अपने को बनाना पड़ता है। बनाएंगे किससे, एनिलीन से। अब एनिलीन का सूत्र अपने को पता है, बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। नाइट्रस अम्ल की प्रेजेंस में बनाते हैं। टेम्परेचर लेते हैं 273 से 278 केल्विन। नाइट्रस अम्ल का सूत्र पूछे तो क्या होता है, NaNO2 प्लस 2HCl, ये होता है। इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये बन गया N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, इसी से बना रहे हैं। तो अपन ने यहां से शुरू नहीं करके अपन ने रिएक्शन यहां से शुरू की है। नाम ये था ना, परंतु इससे पहले अपन ने ये किया है कि इसको बनाते कैसे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम बनाया जाता है तुरंत, फिर उसके बाद में रिएक्शन करवाते हैं। अब किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में। H2 की प्रेजेंस में करेंगे तो बोलो क्या बनाना है अपने को, फिनोल बनाना है, तो अपने को बना दो फिनोल। जल किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, फिनोल बन गया। अब क्या बचा यहाँ, H बच गया, H बच गया क्या, साथ में क्या बन जाएगी, N2 और HCl। है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तो ये है, इससे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता कैसे है, तो बेंजीन के ऊपर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ओलियम। ये किसका सूत्र है, H2H2O7 ओलियम का सूत्र है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गए ये। इसकी किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन और क्या जुड़ के निकल गया, SO3, और क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, तो बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। अब बेंजीन वाले के ऊपर ONA जुड़ा हुआ है तो क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। इसको किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये बन जाता है फिनोल। NaCl क्या हो जाती है, Na के साथ में Cl चला जाएगा और O के साथ में H आ जाएगा, ये बन जाएगा फिनोल।